दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी परीक्षा में टोटल अंक यानी टोटल अंक 100 का है, यानी 100 नंबर का है, तो अपन टोटल अंक क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब बोर्ड के द्वारा एक फॉर्मूला जारी किया जाता है, जैसे y माइनस एक्स यू माइनस वी ए माइनस यू प्लस एक्स। तब दोस्तों देखते हैं कि ये फॉर्मूला में क्या क्या होता है। अब मान लेते हैं ए क्या होता है, टोटल अंक। जैसे आपका 100 अंक का था तो मान लेते हैं आपके 68 नंबर आए, मान लेते हैं आपका 68 आए। अब अपन के ऑल ओवर, जैसे एक्स का अर्थ यह होता है कि जैसे आप ऑल ओवर पूरे एग्जाम के अंदर चारों शिफ्टों के अंदर एवरेज यानी एवरेज स्कोर कितना था, मान लेते हैं 70 है, तो ये एवरेज स्कोर हो गया। फिर अपन वाई का अर्थ दोस्तों ये होता है कि 0.1% विद्यार्थी, यानी चारों फॉर्मूले का 0% एक विद्यार्थी है, उनका अधिकतम मार्क कितना आ रहा, मान लेते कितना है 75, मान लेते उसका हम 75 आए। अब अपन देखते हैं कि प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग, मान लो जैसे आपके 23 तारीख की पहली शिफ्ट थी तो मान लेते हैं यू, उसमें आपका मतलब आपका स्कोर कितना आ रहा है भाई, ये देखा जाता है कि सामान्य शिफ्ट में स्कोर कितना आ रहा है, मान लेते हैं किसी की क्या आ रहा है 62 एवरेज। और फिर वी का अर्थ होता है कि अधिकतम यानी 0.1% है, वो कितने लोगों का आ रहा है, तो उनका मान लेते हैं 72। फिर अपन इस फॉर्मूले में धरते हैं तो देखो इसका अर्थ हुआ 75 माइनस 70, 72 माइनस 62, 68 माइनस 62 प्लस अपन का रहे हैं 70। ऑल कैलकुलेशन करते हैं तो 73। मान लो अपन के 68 नंबर आ रहे थे, नॉर्मलाइजेशन कारण अपन के 73 हो गया। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों।